गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर क्लास 10th का। बोर्ड एग्जाम्स बहुत करीब हो चुके हैं आपके। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि टाइम थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन ये है कि हाँ, हमारा कोर्स अब आगे की तरफ बढ़ेगा और रोज का रोज हम कुछ ना कुछ आपको नए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। और रही बात आपके प्रिपरेशन की, ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि प्रिपरेशन बहुत इस समय ऐसी कंडीशंस है, इंटरनल एग्जाम्स भी आपके शुरू हो गए हैं, तमाम चीज़ों का आपके ऊपर प्रेशर है, लेकिन प्रेशर लेकर पढ़ाई नहीं हो सकती बेटा। इसके लिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम आपको जितना भी आपका सिलेबस केमिस्ट्री का है, यानी कि केमिस्ट्री के सिलेबस में हम लोगों ने देखा तो हमारे पास टोटल 5 चैप्टर हैं, जिसमें से पीरियोडिक टेबल कैंसिल है, ठीक है। सीबीएसई का जो सिलेबस है हमारे 10th के साइंस का, उसमें अगर केमिस्ट्री के पोर्शन की बात करते हैं तो टोटल जो हमारा सिलेबस है वो कितना है, जरा आप एक बार देखिए हमारे साथ। हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एक चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट सेकंड, मेटल एंड नॉन मेटल थर्ड, और लास्ट में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे। टोटल 4 चैप्टर हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो हमने ये सोचा है कि हम आपको पहले शुरुआती दौर में फर्स्ट चैप्टर जैसे आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, तो हम आपको इसकी 30 या 25-20-30 मिनट्स की एक एक वीडियो आपको अपलोड करेंगे। लगभग 3 क्लास में या 4 क्लास में हम आपका ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म करा देंगे। फिर उसके बाद एक 1 शॉट वीडियो हम अपलोड कर देंगे, वहां से आप तेजी से रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो जिनको अगर तेजी से पढ़ने में दिक्कत होगी वो इससे देख लीजिएगा, और जो तेजी से एक साथ में पढ़ना चाहते हैं उधर देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए सारी सुविधाएं हम आपको देंगे। दूसरी चीज ये है, जब से अहम बात यह है कि हमारे बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये भी बहुत सोचनीय विषय है। बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको ये पता नहीं होता कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे लिखा जाएगा। इन सब पर हम प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर खत्म होने के बाद एक दिन हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप उसमें देखिएगा कि आप कितना एबल हैं, कितना कैपेबल हैं, आप उसे बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हम सीबीएसई के फर्स्ट चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसकी भी एक वीडियो आपको हम देंगे, जिसमें आप देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें, जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी अच्छे बनते हैं। बीच बीच में आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताते रहेंगे कि कौन से क्वेश्चंस सीबीएसई में आ चुके हैं, ठीक है। इसके पहले बोर्ड एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना जरूरी है और कौन सा आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे सारे टॉपिक तो हम आपको पढ़ाएंगे ही, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट तो आपको समझना है। देखो बेटा, ये नहीं है कि अब बहुत कम समय है, आप केवल क्लास भर कर लो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, गारंटी है। आप केवल जितनी लेक्चर्स हम आपको अपलोड करेंगे उतना ही आप यूट्यूब पे लेक्चर भर देख लीजिए, आप क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, ये गारंटी है, श्योर है। क्योंकि जितना हम आपको ये 3-4 क्लासेस पढ़ाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो आप जरा हमारी बात को गौर से सुनिए। हम लोग केवल ये है लेकिन बेटा कि जितनी देर क्लास चलेगी आप इसे स्किप नहीं करेंगे, लगातार कॉपी पेन के साथ बैठ करके अच्छे से हमारी बातों को सुनते रहेंगे और सीरियसली पढ़ते रहेंगे, ठीक है। क्लास आपको बोरिंग नहीं लगेगी, ये भी हमारी गारंटी है, ठीक है। आपको केवल हमारी लेक्चर्स को ध्यान से सुनना है, समझना है और उस पर अमल करना है। अगर आपको कोई कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये तो रहा इंट्रोडक्शन की बात, और जहां तक आप हमें जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए, चैनल आपका द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री, पावर्ड बाय मनसा सर। तो हम लोग इसी के आगे डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है, इसी के बारे में हम बातचीत करते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर क्लास 10th का केमिस्ट्री पोर्शन का पहला चैप्टर है, इसी पर हमारा डिस्कशन होगा। हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, कैसे इसको पढ़ते हैं, किसके किसके बीच में रिएक्शन होता है, तमाम सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। देखिए, चैप्टर तो ये है, बड़ा अच्छा सा चैप्टर है, सुनिएगा। सबसे पहली बात ये करनी है, जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं पहले हम वही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई भी चीज हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है, ये है क्या, होता क्यों है, किसकी वजह से होता है, किसके किसके बीच में होता है, होने से फायदा क्या है, ना हो तो क्या हो जाएगा, और अगर हो रहा है तो उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इफेक्ट क्या है, कैसे करेंगे इस केमिकल रिएक्शन को, अगर कहीं पर हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये जितने क्वेश्चन है ना, पागल बनाकर रख देते हैं बच्चे को, अगर बच्चा सोचता है, विचार करता है इस पर तो। चलिए, इतने सारे सवालों का जवाब सर कैसे हो पाएगा, हम बताते ना आपको, हम तरीका बताएंगे। पहले एक एक क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
अगर आपको हम कहते हैं कि अगर हम केमिकल रिएक्शन से शुरुआत कर रहे हैं तो एक एक पार्ट पर गौर करिएगा। हम आपको पहले टॉपिक्स लिखेंगे, इतने टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं, एक एक टॉपिक को समझाते चलेंगे। डिफाइन करने पर बहुत फोकस नहीं करना है, आप लेक्चर्स को देखिए, ध्यान से सुनिए, गारंटी है 100% समझ में आएगा। लेकिन ये बेटा बहुत ज़्यादा डिफाइन पे नहीं जाना, सारी डिफिनीशन बताते चलेंगे। और जो वन शॉट वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें पूरा क्लास में, पूरा बोर्ड पर आपको डिफाइन सब जितने भी डिफिनीशन है, क्वेश्चन है, सब दिखते रहेंगे। बस उसमें हम बोलेंगे स्पीडली, आप सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। देखिए ये है हमारा इसका पार्ट, यानी कि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इस पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए अगर हम इस पोर्शन में डिस्कस करते हैं तो इसमें हमारा जो पोर्शन है उसी के बारे में सुनिएगा। सबसे पहला पार्ट जो आता है उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। देखिए हमें क्या पढ़ना है, हमें सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए बेटा कि रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। पहली चीज, जिसको बिल्कुल भी आज तक केमिकल रिएक्शन इक्वेशन नहीं आया होगा, 100% गारंटी है, केवल आप ध्यान से देखना, आपको हकीकत में समझ में आ जाएगा बेटा। लेकिन बने रहोगे तब, और अगर सोचो कि थोड़ी थोड़ी देखकर आगे आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आप रिएक्शन नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए लगातार देखते रहिए तो फिर हम आपको समझा ले जाएंगे। पहला टॉपिक है रिएक्शन। रिएक्शन से जन्म होता है फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन का, यानी कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें तो एक हमारा होता है फिजिकल रिएक्शन और दूसरा होता है केमिकल रिएक्शन। तो फिजिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि पहला तो आया फिजिकल रिएक्शन, दूसरा केमिकल रिएक्शन। उससे पहले हम अब पहले एक काम करते हैं कि इन्हीं दोनों को डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज फिजिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज रिएक्शन। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि रिएक्शन क्या है तो रिएक्शन का मतलब होता है री प्लस एक्शन। मतलब री मतलब होता है दोबारा, एक्शन मतलब एक्ट करने की बात, बार बार जो एक्ट हो रहा है, बार बार जो वर्क हो रहा है। आपने फिजिक्स में पढ़ा था ना, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ में आप पढ़ते थे ना। तो वहां क्या होता था, आप बॉल को फेंकते थे, बॉल टकराती थी, बॉल आपके पास आती थी, फिर फेंकते थे, फिर टकराती थी, फिर आपके पास आती थी। यानी दीवार को आप मारते थे, आपको दीवार मारती, यही होता था ना। आपने दीवार पे फेंका, जितना फोर्स से आपने फेंका उतनी ही तेजी से रिपल्सन हुआ, वहां से दीवार ने बॉल को आपके पास रिटर्न भेज दिया। ठीक है, अच्छी बात, भेजने दो, दीवार से मुझे कोई लेना देना है सर। लेकिन हमें रिएक्शन जानना है ना, व्हाट इज रिएक्शन। रिएक्शन में हम कहते हैं जहां पर एक्शन रिपीट हो रहा हो। हाँ सही बात है, जहां पर कोई चीज बार बार हो रही हो। सर वो कोई चीज बार बार क्यों होगी, कैसे होगी, सर समझाइए ना, मुझे नहीं समझ में आया। देखिए हम कहते हैं, अब जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर हम आपके साथ डिस्कस करें, हमने कहा कि यहां से रिएक्शन का जन्म हुआ ना, व्हाट इज रिएक्शन। तो रिएक्शन में हमने दो बात की, एक फिजिकल रिएक्शन की बात की बेटा, दूसरे केमिकल की बात की। रिएक्शन मतलब दोबारा एक्शन की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जरा देखना। अगर हम बच्चे बात करते हैं व्हाट इज फिजिकल एक्शन या रिएक्शन की बात हम करें, तो फिजिकल रिएक्शन का मतलब, जैसे कभी देखिए आप किसी से आपकी झगड़ा हो जाए, दो बात आप उससे कहते हो, वो दो आपसे कह दिया, या आप किसी को मार देते हो, वो भी दो घंटा आप मार दिए। इस तरह के तमाम सवाल आते हैं ना, अपने इलाहाबाद में बोलते रहते हैं। तो हमने कहा कि अगर आपने किसी को पीट दिया, उसने आपको पीट दिया, तो ये क्या हुआ, ये फिजिकल रिएक्शन। फिजिकली आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आए ना, तो ये फिजिकल रिएक्शन हो गया। लेकिन केमिकली रिएक्शन करने का मतलब ये हुआ कि जब अंदर से कोई रिएक्शन हो जाए, जैसे कहते हैं कि हमें बहुत चोट लग गई, चोट कहीं दिख नहीं रही है, कहते हैं, दूसरा आदमी पूछता है कि दिख तो नहीं रहा है कहीं आपको चोट लग गई, कहे नहीं हमारा दिल बहुत दुखी है, हमारा दिल दुखी है, इसका मतलब इनके साथ कोई केमिकल रिएक्शन कर दिया है। अपनी भाषा में हम समझाएं बच्चा ना, तो इनके साथ कोनो केमिकल रिएक्शन हो गया है, फिजिकल ही होता तो कोई ऐसा लफड़ा नहीं था। ठीक है, ऐसे ही जो केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन की बात हुई, तो इसी में केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने की बात आती। व्हाट इज, अब इसको छोड़ दो, इसकी कहानी खत्म हो गई। बस इसमें हमें यह समझना है कि किसी को हमने पीटा, उसने हमको पीटा, बस यही है फिजिकल रिएक्शन। आप ये समझिएगा, फिजिकल रिएक्शन में ये होता है जहां फिजिकल कॉन्टैक्ट की बात करते हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि दिल दुखी हो चुका है। देखना कैसे केमिकल रिएक्शन, अगर हम अब आपको
पीटना, कंटाप, दिल दुखी, ये सब नहीं याद करना है, आपको याद करना है मेन टॉपिक पर बात करना है। वो तो हम सामाजिक तथ्यों से आपको समझाने का प्रयास करते हैं जिससे आपको अच्छा समझ में आ जाए। अगर हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, तो हम कहते हैं अ केमिकल चेंज occurs when two or more than two reactants combine to form a new product। कहते हैं कि एक केमिकल चेंज जनरेट होता है जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को हम आपस में जोड़ करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और बड़ी अच्छी सी डिफिनीशन अगर देखा जाए तो हम कहते हैं व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टीज नोन एज केमिकल रिएक्शन। हम कहते हैं जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर के एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वह एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। बड़ा जोरदार है, अच्छा लगा सर, ठीक है। लेकिन बेटा समझना ये है ना कि जब दो या दो से अधिक लोग मिलते हैं तो मिलने के बाद जो तीसरे को बनाते हैं तो तीसरा क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। जो मिल रहे हैं वो रिएक्टेंट हो गए, सही बात है। लेकिन केमिकल रिएक्शन में एक नया शब्द आया केमिकल चेंज का। व्हाट इज केमिकल चेंज? अब ये जो केमिकल चेंज हम कहते हैं अ केमिकल चेंज occurs when two or more than two reactants combine to form a new product विथ न्यू प्रॉपर्टी। हम कहते हैं एक केमिकल चेंज जनरेट होता है जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को हम आपस में मिला करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। अब सही है, बात सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो या दो से अधिक को मिला करके एक नया प्रोडक्ट आपने बनाया तो एक केमिकल चेंज जनरेट हो रहा है। यहीं से फिर एक नया टॉपिक आ गया, व्हाट इज चेंज। ठीक है, अपने यहां तो बड़े हिंदी शब्दों में कहते हैं चेंज मतलब बदलाव। बदलाव दो तरीके का होता है, बदलाव बेटा दो तरीके का होता है। अगर बहुत डिटेल में बहुत बेसिक चीजें हम आपको बता रहे हैं, आपको याद हो तो क्लास 9th में तो नहीं, क्लास 8th में जब आप हुआ करते थे तब आपने ये चेंज टॉपिक पढ़ा था जहां पर आपने दो तरह के चेंज के बारे में बातचीत की थी। क्या चेंज दो तरीके का होता है, एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। तो एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा क्या हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक टॉपिक आपने पढ़ा था फिजिकल चेंज का और दूसरा आपने क्या पढ़ा था, केमिकल चेंज का। समझ गए ना मेरी बात? तो व्हाट इज फिजिकल चेंज और व्हाट इज केमिकल चेंज सर, अब ये भी समझना है। उस समय तो हम पढ़ते थे सर, कुछ पढ़े थे, हमें याद है, हमें याद है, लेकिन हम बता नहीं पा रहे हैं। कहते हैं है अंदर है, गले से निकल नहीं रहा है। बहुत सारे आप एग्जाम्पल देते रहते हैं जिसका कोई मोटिव नहीं होता, क्योंकि टीचर को पता होता है कि आपको याद नहीं है, क्योंकि लंबा वक्त बीत चुका है और आप उसे भूल चुके हैं। तो कोई बात नहीं, अगर भूल भी चुके हैं तो हम आपको दोबारा बताते हैं। देखिए, व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। चेंज का मतलब तो हमने सोचा कि बदलाव है ना। आप देखिए अपने समाज में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बिल्कुल जोरदार तरीके से होता है। अभी देखिए किसी पार्टी में आपको जाना हो, उसके बाद आप क्या करते हो, आप खूब बढ़िया से नहा धो करके तेल पाउडर क्रीम साबुन लगा करके एकदम चमचमाते हुए जाते हो, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ, आपने अपने फिजिकल चेंज में बदलाव कर दिया। इसका मतलब आपने अपने फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव किया, क्योंकि आप जहां जा रहे हो वहां लोगों को दिखाते हो हम इतने गोरे हैं, हम इतने अच्छे हैं, हम इतने बढ़िया, इतना जोरदार हैं। अच्छा, और जब लौट के आते हो तब बच्चा, वहां से जब लौट के आते हो तो सारा ऊपर का जो लीपअप होती थी ना, सब मटिया मटेत हो जाती है, कुछ बचता उचता नहीं है, फिर ओरिजिनल कलर वापस आ जाता है। तो जब अपना ओरिजिनल है ही यार, तो उसमें डुप्लीकेट बनाने की क्या जरूरत है। इसलिए कोई भी विचार नहीं करना है। तो इसका मतलब फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें हम कुछ चीजों को एडिट करके हम क्या कर सकते हैं, बदलाव तो कर लेते हैं, लेकिन फिर वह वापस लौट आता है। यहीं से हम कहते हैं फिजिकल चेंज में एक टॉपिक जनरेट हुआ जिसे हम कहते हैं रिवर्सिबल। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है और जो केमिकल चेंज होता है वह इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत आप ये भी पढ़ सकते हो फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक मिनट उससे पहले, फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल। मतलब आप खूब तैयार होकर के गए थे, खूब क्रीम लगा के गए, एकदम गोरे लग रहे थे, लोग देखे तो सोचे आज कहाँ जो है इतना बढ़िया आदमी आ गया, और जो आपके साथ रहते थे वो भी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आपने अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में यानी कि आपने बदलाव कर लिया था। ठीक है, वो बदलाव कायम नहीं रहता, ज्यादा दिन नहीं रहता, फिर वो फिर रिटर्न हो करके फिर उसी स्टेज में दोबारा आप वापस आ जाएंगे। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में होता यह है बेटा कि अगर जो बदलाव एक बार हुआ वो दोबारा रिटर्न होने की संभावनाएं
ना के बराबर होती है, यानी कि यह इरिवर्सिबल होता है। इसका मतलब इसके अंदर रिवर्स होने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, ये इरिवर्सिबल है, ये क्या है, रिवर्सिबल है। जैसे कुछ लोग हैं जिनका चरित्र बदल जाए तो फिर चरित्र दोबारा वो वापस नहीं आ सकता ना। जैसे कहते हैं ना कि हम बहुत संस्कारी बेटा जन्म दिए थे, कहते हैं हम अपने बच्चे को बहुत संस्कारी बना कर रखे बचपन से ही, बच्चा बड़ा होकर बदल गया तो ये क्या है, ये अब इरिवर्सिबल हो गया। अब फिर से वो संस्कार वापस ले आ पाना कठिन हो जाता है, क्योंकि वह चेंज इरिवर्सिबल हो जाता है, वह रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि वह उसके केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव हुआ, यानी उसके अंदर केमिकल चेंज हुआ है। फिजिकल चेंज होता तो वापस आ सकता था ना, फिजिकल चेंज आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन केमिकल चेंज आपके अंदर जो होगा उसमें फिर आप बदलाव ले आ पाना ये कठिन हो जाता है। समझ में आ रहा है? अगर शरीर का कोई भी अंग खराब हो जाए बेटा तो उसको ठीक कर पाना कठिन हो जाता है। ठीक है, कोई अंदर का पार्ट डैमेज हो जाए तो केमिकल चेंज में चला गया। ठीक है, ऊपर से जो भी डैमेज हो रहा है आप लीपा पोती करके बराबर कर लेते हैं, लेकिन अब इस पर ज्यादा विचार करने की कोई जरूरत नहीं। ये था हमारा चेंज। ठीक है, हमारी बातों को अन्यथा नहीं लीजिएगा, आप केवल इसे समझिएगा कि आप ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। रिवर्सिबल का साइन बेटा ये होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, और इरिवर्सिबल का साइन ये होता है कुछ इस प्रकार से। तो ये रिवर्सिबल हो गया, यह इरिवर्सिबल हो गया। ठीक है, अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक और आता है जो हम केमिकल रिएक्शन के लिए डिस्कस करते हैं, तो वो है हमारा प्रॉपर्टीज। क्या है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी आप दो तरीके की पढ़ते हैं, एक आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक आपकी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी। कोई पूछ लेता है तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बता कुछ नहीं पाते व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी। यानी किसी की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी बताना कठिन नहीं है, लेकिन हम बता नहीं पाते। तो हम देखिए जरा फिजिकल प्रॉपर्टी की बात और अगर केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि किसी की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और किसी की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो जरा गौर करिएगा। प्रॉपर्टीज को दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर रहे हैं, एक हमारा फिजिकल हो गया, एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब वही जहां फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं, यहां रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज में इरिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं। यानी किसी भी सब्सटेंस को अगर एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेटरी मेथड के अंदर अगर हम डाल देते हैं और उसमें जो चेंजेज हो जाते हैं वो रिवर्स ना हो सके तो इसका मतलब वो केमिकल चेंज है, और अगर वह रिवर्स हो जाता, उसकी प्रॉपर्टीज में बदलाव आ गया तो केमिकल चेंज है, और नहीं आया फिर से वो रिवर्स हो जाता तो फिजिकल चेंज होता है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता। कुल मिला जुला करके आपको ये समझना है कि किसी एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के बाद प्रॉपर्टीज में अगर बदलाव हो जाता है तो वो केमिकल चेंज है, नहीं बदलाव हुआ तो फिजिकल है। रिवर्स होने की क्षमता है तो फिजिकल है, रिवर्स होने की क्षमता नहीं है तो वो केमिकल है। ठीक है, केमिकल चेंज और केमिकल प्रॉपर्टी का ओवरऑल मीनिंग ये होती है कि अगर एक फॉर्म से दूसरे में गए तो वो नई चीज होती है, उससे फिर पुनः वापस लौट पाना कठिन होता है। तो ये टोटल हम पढ़ रहे थे तीन चीजें, एक बार दोबारा हम आपको बता देते हैं हमने क्या डिस्कस किया अभी आपके साथ। हमारी बात की शुरुआत हुई थी बेटा, पहले तो हमने डिस्कस किया व्हाट इज रिएक्शन, फिर हमने कहा टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी कि फिजिकल और केमिकल रिएक्शन के बारे में, फिर हमने केमिकल रिएक्शन का डिस्कशन किया कि व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन। फिर हमने कहा कि ये जो फिजिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के बाद हमने डिस्कस किया चेंज के बारे में। चेंज के बारे में हमने डिस्कस किया तो दो पार्ट इसके पढ़े, एक फिजिकल हो गया एक केमिकल हो गया। हमने प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे डिस्कशन किया, हमने कहा प्रॉपर्टीज में भी दो बातें हो गई, एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी हमने चेंज और प्रॉपर्टी में डिस्कस कर लिया। हमने इसी के अंदर ये भी डिस्कस किया कि ये हमारा रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, यानी कि हमने रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी के बारे में भी आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, लेकिन अब रही बात बोर्ड में आने की। जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी तक तो सर कुछ डिस्कस नहीं किए, बेटा जितना डिस्कस किए यहां से हमारा आगे का पोर्शन स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन ये बोर्ड में नहीं आता। ठीक है, बोर्ड में आने का यहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन इनका उपयोग आएगा आगे। देखिए अगला टॉपिक ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन। हम कहते हैं कि अगर हम इसमें और डिटेल में आपसे बात करें तो हम क्या बात करेंगे, हमने कहा कि अगर ए और बी को हमने मिला दिया, ए और बी को मिलाने के बाद ये सी बना। अब आपको एप्लीकेशन समझा रहा हूं,
तो जिनको हमने मिलाया वो क्या है, वो रिएक्टेंट है, इनके अंदर रिएक्ट करने की क्षमता होती है। जो सी बना ये क्या कहलाएगा, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये कौन सा है, ये एरो से आपको क्या पता चल रहा है, ये रिवर्सिबल है बेटा या इरिवर्सिबल है, ये आपका इरिवर्सिबल हो गया, क्योंकि ये दोनों मिलकर ये बनाएंगे तो फिर इससे ये हम नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन बताएंगे। तो A प्लस बी से हमने C बना लिया, बहुत जोरदार टॉपिक था। लेकिन हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि सर अब फिर सवाल आया, अभी तो जान लिए रिएक्शन क्या होता है, फिजिकल केमिकल रिएक्शन क्या होता है, चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, रिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी, इतनी बात हम जान चुके हैं। लेकिन फिर हमारे दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है ना, क्या आता है ना, सर ए और बी ये हैं कौन, क्यों करते हैं रिएक्शन, इनके रिएक्शन करने पर सी बन क्यों जाता है, कितना समय लगता है इसको बनने में, ये रिएक्शन क्यों कर लेते हैं, इनके रिएक्शन करने से हमारा क्या फायदा है ना। ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं माइंड में, उस पर बात करते हैं। देखिए, अगर हम फर्स्ट केस के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन मज़े से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आना चाहिए यार ना। तो ये देखो, अगर हमने कहा पहला, दूसरा, तीसरा, 3 केसेस जिसमें हम आपको समझाते हैं, जरा गौर करिए। हम कहते हैं रिएक्शन वही करते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, कभी कोई स्टेबल आदमी रिएक्शन नहीं करेगा, जो अनस्टेबल होगा वही रिएक्शन करेगा, है ना। कमाने के लिए परेशान कौन है, कमाने के लिए परेशान कौन है, जो अनस्टेबल है, ठीक है। सड़क पे भाग दौड़ कौन कर रहा है, जो अनस्टेबल है। जो स्टेबल हो जाएगा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वह मार्केट में दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट वही करते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, आप खूब खाना पीना खाए हो तो खाना देखोगे तो भागोगे नहीं भागोगे, यानी कि अगर आपका पेट भरा है तो भोजन की इच्छा होगी नहीं होगी, तो अगर आपका पेट भरा है तो रिएक्शन करने की क्षमता आप में होगी नहीं होगी। इसका मतलब बेटा ये कि रिएक्शन वही करेंगे जो अनस्टेबल है, जिन्हें कुछ चाहिए वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सर क्या जब कुछ रिएक्शन हो जाता है तो क्या जो बनता है वो स्टेबल हो जाता है? हाँ, खाना खा लेते हो तो पेट भर जाता है, स्टेबल हो जाते हो ना, एक किनारे कहीं आराम से पड़ जाते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्टेबल हो गए या नहीं हुए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब रिएक्शन हुआ तभी तो, खाने से आपकी भेंट हुई तभी तो आप स्टेबल हुए ना, उसके पहले तो स्टेबल नहीं थे। तो ये कहानी इसकी है कि ए और बी जब मिलेंगे तो ये सी बनेगा, और सी बड़ा जोरदार होता है, स्टेबल होता है, इसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। जरा गौर करिएगा, सर ये कौन है, ये वही है जो अनस्टेबल है, पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा, अगर हम कहते हैं ये पहला वाला, ये देखना टिक करता हूं, ये भी अनस्टेबल हो सकता है, ये भी अनस्टेबल हो सकता है। अगर दोनों अनस्टेबल होंगे तो खट्ट से जुड़ेंगे और एक प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है। ये दोनों अनस्टेबल हो सकते हैं, एक सिचुएशन, ये अनस्टेबल होगा ये स्टेबल हो जाए, ये अनस्टेबल होगा ये स्टेबल होगा, तो भी रिएक्शन होगा। और अगर दोनों अप्रोक्सीमेटली स्टेबल हैं, यानी कि रिएक्शन में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करने की क्षमता नहीं रख रहे हैं, तो क्या होगा, तब भी क्या रिएक्शन होगा क्या? इस तरह के 3 सवाल हमारे दिमाग में आए, समझिएगा। रिएक्शन कोई भी हो, रिएक्शन बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए। अगर रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा बेटा तो प्रोडक्ट स्टेबल नहीं बनेगा, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा तो फिर रिएक्शन करने का मतलब क्या निकला? जरा देखिए, ए और बी ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों टिक किया, दोनों बहुत ही अनस्टेबल है, ठीक है। दोनों लोग आपस में भिड़े, भिड़ने के बाद क्या बना, सी नाम का एक प्रोडक्ट बन गया। सी जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर ये बहुत जल्दी बन गया तो ऐसी केस में एनर्जी तो रिलीज होगी, सब परफेक्ट है, कोई ऐसा टेंशन का विषय नहीं है। सी बना, एनर्जी रिलीज हुई, ये भी सही है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। बहुत फास्ट होने का मतलब प्रोडक्ट जल्दबाजी में बन जाएगा। जैसे आप भोजन लेते हैं, आपको कहा जाता है भोजन करने का तरीका सिखाएगा कि धीरे धीरे खाना खाइए, धीरे धीरे खाइए, लेकिन हमारे आपके पास अगर वक्त नहीं होता तो हम ले लिए थाली में और खटाखट 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 खींचे चले जा रहे, और अगर चावल फंस गया या रोटी फंस गई तो उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट तो बन ही रहा है ना, पेट तो भर ही रहा है, लेकिन स्टेबल हो पाएंगे आप? नहीं हो पाएंगे। इसीलिए बेटा खाना खाते समय वक्त निकाल लो, खाना खाते समय समय देना चाहिए खाना को। ये नहीं कि भोजन करने बैठे तो बस दाल चावल सब मिलाए एक साथ पी गए, ऐसा नहीं है। ये तो फिर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और स्टेबिलिटी नहीं आए क्योंकि आपने टाइम नहीं दिया। हम हर किसी रिएक्शन को टाइम चाहिए। जब 2 या 2 से अधिक
रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट स्टेबल तभी होगा जब इसमें समय लगेगा। ठीक है, रिएक्शन कभी भी होगा तो उसकी एक स्पीड होती है, रेट होती है, इसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कितने समय में कितना प्रोडक्ट बन रहा है। आप किसी दुकान पे जाइए, कोई भी काम हो रहा है, अगर वो बहुत फास्ट काम कर रहे हैं तो काम के गड़बड़ होने की संभावना होती है, यानी प्रोडक्ट स्टेबल नहीं बनेगा, प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो काम एक प्रॉपर वे में होगा तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। वही सारा केस हमारे यहां भी है। लेकिन अब एक छोटा सा सवाल कि सर इतने देसी उदाहरण आपने बता दिए, डेली लाइफ से रिलेटेड इतने एग्जाम्पल आपने दे दिए कि ए बी मिलेगा तो सी बनेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, सब सही है, मुझे सब समझ में आ गया। लेकिन सर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री वाला उदाहरण बताइए ना, कोई ऐसा केमिस्ट्री वाला एग्जाम्पल बताइए जिससे हम समझ पाए कि आखिर है क्या, हकीकत में क्या है। तो जरा देखो, ए और बी कौन होंगे? ये वही होंगे जो क्लास 9th में ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल को शो नहीं कर पा रहे थे। जरा गौर करिएगा, ये कौन है? जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए छटपटा रहे थे लेकिन अटेन नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए जगह जगह पर जुड़ जा रहे थे और जुड़ जुड़ करके नए नए बॉन्ड बना रहे थे, नया नया प्रोडक्ट हम मार्केट में पा रहे थे। ये वही हैं जो अपना नाम नोबल गैसेज के अलावा बता रहे थे। कितना अच्छा समझ में आया हो बताइएगा। अगर 9th बढ़िया पढ़े हो ना तो रत्ती भर परेशानी नहीं होगी। सुनना, बार बार हम 9th को इसलिए कह रहे हैं कि आप जानते रहे 9th बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीज़ का आभास भी हो गया होगा कितनी ज़रूरी थी 9th, जिसे हमने छोड़ दिया, फिर से काश मिल जाता। मिलेगा। देखो, ए और बी अनस्टेबल है, ये कौन हो सकता है? आपने पढ़ा था हे नीलम और करीन एनर्जी तेराना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैसेज हैं। इनके अलावा कोई भी हो सकता है। कहे दोनों अनस्टेबल होंगे तो तेजी से जुड़ेंगे और एक सी प्रोडक्ट बन जाएगा, और जो सी प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत स्टेबल होगा। ठीक है, पहली केस ठीक है, सी प्रोडक्ट बनेगा, बहुत स्टेबल होगा। लेकिन अगर ये बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरी कहानी सुनना, एक स्टेबल दूसरा अनस्टेबल। एक तो बच्चा क्लास में नया एडमिशन लेता है, ठीक है, एक नान एक बच्चा कौन नया क्लास में एडमिशन लेता है बेटा, और दूसरा वाला बच्चा क्या करता है? एक बच्चा बदमाश होता है क्लास में, वो क्या करता है? वो उसको कोचता रहता है, आया और भाई क्या हाल है, और भाई क्या हाल है। 6 पीरियड चल रहे थे और 6 पीरियड के दौरान हर पीरियड में और भाई क्या हाल है, और भाई क्या हाल है, और भाई क्या हाल है। भाई को तो इतनी एनर्जी दे दिया कि भाई भी अनस्टेबल हो गए। भाई स्टेबल थे, भाई सोचे थे कि अब यहाँ आए हैं बदमाशी नहीं करेंगे, केवल पढ़ने के मूड से आए थे, लेकिन उस बच्चे की वजह से इस भाई को इतनी एनर्जी मिल गई कि भाई छठे पीरियड में उठ के खड़े हो जाते हैं और एक जोरदार जमा देते हैं और कहते हैं कि आ देख। अब क्या हुआ? अब देखना शुरू हो गया, दोनों में लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो भी अपने आप को लगाता है। भाई अनस्टेबल हो चुके हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिए, थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट बन जाता है, किसी का खोपड़ा फूट जाता है, उसके बाद टीचर आता है, सबको समझाता है, मार्केट को फिर शांत कराता है। आइए देखिए प्रोडक्ट आ गया कि नहीं आ गया। ये देखो, एक ये थे, एक ये थे, इनके अंदर कोई टेंडेंसी नहीं थी रिएक्शन करने की, इनके बहुत छटपटाहट थी रिएक्शन करने की। लड़ गए, कुछ देर बाद एनर्जी एनर्जी पाए, भिड़ गए, भिड़ने के बाद एक सी नाम का प्रोडक्ट बना लिए। अब जो प्रोडक्ट बनेगा ना स्टेबल होगा। लेकिन अब वही फिर बात आई कि अगर ये प्रोडक्ट तेजी से बन गया तो समय मतलब लड़ाई चल, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा पहले वाले से। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगा, सवेरे से चल रहा है ना प्रोसेस, सुबह से 2 बज गया, 3 बज गया, तब जाकर के लड़ाई हुई। ये तो दोनों मिले आपस में, लड़के तुरंत सी नाम का प्रोडक्ट बना दिए, तो यहां स्टेबिलिटी का केस हो जाएगा, स्टेबिलिटी का केस होगा। लेकिन समय कम लगा इसलिए प्रोडक्ट उतना स्टेबल नहीं होगा जितना सेकंड वाली कंडीशन में होगा। तीसरी बात देखिएगा, तीसरा हमने इनकी बात की और इनकी बात की, हम कहते हैं ये दोनों हैं अनस्टेबल दिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। ये दोनों स्टेबल जैसे अप्रोक्सीमेटली स्टेबल है, तो इनसे कहा गया भाई साहब रिएक्शन कर लो इन दोनों से, तो ये कहते हैं नहीं हमारा मन नहीं। जैसे आज देखो, आजकल मार्केट में अपने यहाँ बहुत अच्छा सा एग्जांपल एक चल रहा है। अभी जैसे देखो आजकल के लोगों को देखो तो शादी करने के लिए कुछ लोग तो बड़े उतावले होते हैं, केवल घर वाले एक बार कह दे कि हाँ भैया ब्याह करियो तो कहे हाँ 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 बिल्कुल कराए दो, जल्दी से कराए दो, वो ये लोग। ठीक है,
एक ये वाले जो हैं, इसमें एक बहुत ज्यादा शादी करने के लिए उतावला हो, दूसरा ना उतावला हो, लेकिन बॉन्ड बनेगा बच्चा कुछ देर बाद बने। तीसरी कंडीशन ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते तो हैं शादी करना, लेकिन जब उनसे कहो कि भैया बियाह हुआ कह ले तो समय हो गई रही, तो फिर इतना नहीं, नहीं 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 हम शादी अभी नहीं करेंगे, हमारा मन नहीं है, अभी कुछ दिन और रुक जाते हैं, है ना। लेकिन उनको क्या होता है, वो ऐसे लोग हैं बेटा ना, उनको एनर्जी देनी पड़ती है, उनको एनर्जी दो, रोज कोंचते रहो बेटा अब समय हो गई है, उम्र हो गई है, ब्याह करना पड़ेगा, शादी कर लो, शादी। कुछ दिन बाद वो क्या हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाए, हाँ पप्पा अब हम शादी करबे करब। तो ये क्या हो जाती है, इनके पास एनर्जी आ जाती है और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और प्रोडक्ट बना लेंगे खट्टा से। वही कहानी इसकी भी है, देखना। ये वो लोग हैं जो खुद से नहीं चाहते, इनको थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती, कोई एक आदमी कोंचे तभी। जैसे कुछ लोग काम, जैसे आप हो, आप भी कम थोड़ा ना हो, आप बहुत महान हो, आप इतने महान हो कि वो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, तीसरा कोई ना जाने तो ज्यादा बेटर है, इसलिए बताएंगे नहीं। आप देखो, आप पढ़ने बैठते हो ना, तो तब तक पढ़ने नहीं बैठ पाते आप जब तक बगल से पेरेंट्स प्रेशर ना अप्लाई कर दे, टेम्परेचर ना दे दें, और कभी कभी कैटलिस्ट लगाना पड़ता है, तब आप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, किताब खोल के पोथी लेकर के बैठे हैं और किताब में देख रहे हैं, बस देख ही रहे हैं, ये नहीं एहसास हो पाता है कि पढ़ क्या रहे हैं, इससे मतलब नहीं होता। तब तक पापा आए पूछ ले बेटा क्या पढ़ रहे हो, बेटा को पता ही नहीं, बेटा तो मुंबई दिल्ली की सैर कर रहे थे, एक कट्टा आप खींच के मारे तो बेटा तुरंत पढ़ने लग जाते हैं, हाँ हाँ लौट आए हैं, मुंबई से लौट आए। तो ये क्या होता है, ये तीसरी कंडीशन है जब हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। केमिस्ट्री में एक तीसरे नाम का जिक्र हो चुका है बेटा, वो है हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, हम अपने सिलेबस में इस थर्ड पर्सन को सदैव साथ लिए रहते हैं। ये थर्ड पर्सन क्या है, इसके अंतर्गत हम तीन बात करते हैं। तीन बात में हम एक बात प्रेशर की करते हैं, दूसरी बात टेम्परेचर की करते हैं और तीसरी बात कैटलिस्ट की करते हैं। ठीक है, जब कहीं कोई रिएक्शन नहीं होता है तो हम प्रेशर लगा देते हैं, टेम्परेचर लगा देते हैं या कैटलिस्ट लगा देते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट के बेसिस पर ही हम किसी रिएक्शन को आगे की तरफ प्रोसीड कराते हैं। ये हमारे थर्ड पर्सन है रिएक्शन के। तो पी, टी और कैटलिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट की मदद से हम किसी न होने वाले रिएक्शन को भी रिएक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा सवाल आ रहा होगा कि सर प्रेशर देने से कैसे हो जाएगा, सर टेम्परेचर देने से कैसे हो जाएगा, सर कैटलिस्ट से कैसे हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, मेहमान आ जाए, शरबत बनावे के हो, तो अगर घर में आपको शुगर सॉल्यूशन बनाना है, शरबत बनाना है, मेहमान आपके आ गए, तो क्या करते हैं? और अगर गर्मी के समय में आ जाएं तब तो फिर बात ही अजीब। घर वालों ने कह दिया कि जरा बेटा एक गिलास शरबत बना ले आओ, बेटा गए शरबत बनाने, बेटा सॉल्यूशन नहीं पढ़े थे, बेटा केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़े थे, बेटा को सॉल्युबिलिटी की जानकारी नहीं थी, लेकिन बेटा शरबत जरूर बनाएंगे। और मेहमानों कम नहीं थे बेटा, मेहमान कहें ठंडा शरबत बना के ले आओ, बेटा गए ठंडा शरबत बनाने और लिए चीनी, लगे मिलाने ठंडे पानी में, लिए चीनी और बेटा क्या करते हैं, फ्रिज से बोतल निकालते हैं, पानी को गिलास में डालते हैं, चीनी धीरे धीरे उसमें डालते हैं। जब चीनी उसमें मिलाना शुरू किए, चम्मच से चलाना शुरू किए, वहां तो एक केस और होती है, फिर कभी बताएंगे सुनना। चम्मच से चलाते रहे, मम्मी चिल्लाती रही बेटा शरबत बना, बेटा तो चीनी घोल रहे हैं, पानी का दिल खोल रहे हैं। समझना, पानी के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस है ना, बेटा चीनी घोल रहे हैं, पानी का दिल खोल रहे हैं। अब जब चीनी का पार्टिकल छोटा होगा तब तो पानी के स्पेस में जाएगा, तब तो शरबत बन पाएगा। बेटा पढ़े नहीं थे सॉल्युबिलिटी का केस, 9th में मैटर को डिस्कस में नहीं लिए थे, वो सॉल्यूशन तो पढ़े लेकिन सॉल्युबिलिटी पढ़ते समय उस दिन एब्सेंट हो गए थे, सो गए थे उस दिन, बेटा आए नहीं। तो क्या हुआ भैया, जब सॉल्युबिलिटी नहीं हुई, चम्मच से चलाते गए, अभी वो पानी को गर्म कर रहे हैं। कहते जब पानी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मूवमेंट होगा, स्पेस बढ़ेगा, तभी तो चीनी अंदर जाएगी। चीनी टूट नहीं रही, चीनी आराम प्रस्थ अवस्था में लेटी है। करे नहीं तुम घुमाओ, हम हिलेंगे ही नहीं, तो चीनी अंदर गई नहीं, डिसोल्यूशन हुआ नहीं, सॉल्युबिलिटी हुई नहीं। मेहमान इंतजार में है, मम्मी बुला रही हैं, थोड़ी देर बाद मेहमान कहते हैं जाने दीजिए बच्चा है बना रहा होगा, अभी लौट के आते हैं। मेहमान चले गए, मम्मी लौट के आई, ठंडा पानी में चीनी बनावट तुमको पाई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आगे आप समझदार हैं। और उसके बाद पल भर आप कूटे गए,
जब बल भर कूटे गए तो बाद में समझ में आया कि ठंडे पानी में चीनी क्यों मिलाया। इसीलिए बेटा पढ़ना बहुत जरूरी है। होता है ना, कहते हो कि आपकी क्या जरूरत है इन सब की, यही जरूरत है, नहीं पढ़ोगे तो लफड़ा हो जाएगा। और वही अगर तुरंत बनाना था, गर्म पानी में चीनी मिला लिए होते, घोल लिए होते, ठंडा पानी मिला के दे दिए होते, मेहमान भी खुश, तुम खुश, मार भी नहीं पड़ती, मम्मी भी खुश रहती, है ना। लेकिन आदत हो गई है, जब तक हम नहीं पाएंगे तब तक शरबत नहीं बनाएंगे। देखो इधर अपना तो ये केस था, हमने ये देख लिया है बेटा कि ए और बी को मिलाकर सी बना चुके हैं, ए और बी को सी मिलाकर सी बना चुके हैं। दो अगर अनस्टेबल होंगे तब प्रोडक्ट कैसा होगा, एक अनस्टेबल थोड़ा दूसरा थोड़ा स्टेबल है तो कैसा होगा। दोनों अगर शादी नहीं करना चाहते हैं तो हमें एनर्जी दे करके उनके विवाह को कराना पड़ेगा। ये तीन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। हम ये देख चुके कि वो कौन है जो रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब जरा हमने एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे कहा था कि वो कौन है जो रिएक्शन करते हैं। जैसे हमने कहा नोबल गैस को छोड़ दिया जाए, बाकी सब रिएक्शन करते हैं, कोई ज़्यादा तेजी से करता है, कोई कम तेजी से करता है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। उससे पहले कि हमें ये समझना होगा कि ये पोर्शन हमारा हो गया व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यानी कि केमिकल रिएक्शन डिस्कस करते समय हमने ये भी देखा, अभी इसमें हमारे तीन टॉपिक बचे हुए हैं। केमिकल रिएक्शन कराएगा कौन, प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट जब आएगा, यानी थर्ड पर्सन की स्टडी अभी हमने नहीं किया हुआ है, ठीक है। प्रेशर का क्या रोल है किसी केमिकल रिएक्शन में, टेम्परेचर का क्या रोल है किसी केमिकल रिएक्शन में, और कैटलिस्ट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसका क्या रोल है, ये सारी चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। तो हम एक दिन आपको अलग से थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ा देंगे क्या होता है, जरा देखिएगा। केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हमने कहा व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के बाद बेटा हम चलेंगे केमिकल इक्वेशन की तरफ। हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन डिस्कस करने से पहले हम आपको अगर बताएं तो हमारे पास एक टॉपिक आता है रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। वैसे इसमें कोई खास बात डिस्कस करने को नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानिए कि ए और बी को अगर मिलाएंगे तो सी बनाएंगे, तो ए क्या होता है और बी क्या होता है और सी क्या होता है, ये समझना जरूरी है। हम कहते हैं जिनको आपस में मिलाते हैं, जो लेफ्ट साइड में एरो के पाए जाते हैं, वो रिएक्टेंट मार्केट में कहलाते हैं। और रिएक्शन के बाद जो कुछ हम पाते हैं, जिनका नाम और प्रॉपर्टी नया बताते हैं, उन्हीं को हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमने कहा ये रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। हमने कहा कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वह रिएक्टेंट कहलाता है, और पार्टिसिपेशन के बाद जो बन जाता है वह क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। यानी द सब्सटेंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट, द सब्सटेंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट इज नोन एज रिएक्टेंट। The substance which obtained after the reaction is known as product। यानी कि वो सब्सटेंस जिनके अंदर रिएक्शन की क्षमता है वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और रिएक्शन के बाद जो बन जाता है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। तो रिएक्टेंट क्या हो गया, प्रोडक्ट क्या हो गया, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो व्हाट इज रिएक्टेंट और व्हाट इज प्रोडक्ट, ये आपको पर्सनली हम आपको बता दिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम इसके बाद आगे चलेंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल आता है, सर ए और बी में ही जीवन यापन चलेगा क्या? सर कभी हम H2O2 को, N2H2 को, MgN2 को, CaO2 को, H2Cl2 को, H2Br2 को, K2O2 को, K+O2 को, क्या इसको नहीं मिलाएंगे क्या? सबको मिलाएंगे बेटा, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बाद हमारा अगला विषय आता है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। यानी कि हम अब समझने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन क्या है और रिएक्शन क्या है, दोनों को समझना जरूरी है। हम कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को हम आपस में मिलाते हैं तो एक प्रोडक्ट पाते हैं, ये बात सही है। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये भी बात सही है, लेकिन क्या हमेशा एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस पर ही वर्क करेंगे क्या? नहीं, हमें तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के अलावा भी बात करनी है ना। यानी कि हम केवल एक्सपेरिमेंट पर काम नहीं करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट के अलावा भी बात करेंगे। हम दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में मिलाएंगे और एक प्रोडक्ट पाएंगे। जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो प्रोडक्ट बिल्कुल स्टेबल होगा, इसके बारे में हमें बातचीत करनी है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जब हम दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाते हैं तो जो प्रोडक्ट पा रहे हैं, ये तो एक केमिकल रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन ठीक है, लेकिन इक्वेशन क्या है? यानी कि हम कह सकते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है बेटा, वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यानी कि ओवरऑल हम ये देख सकते हैं, क्या इसको डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ,
केमिकल रिएक्शन, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसे को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हमने कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड, यानी व्हेन वी ट्रीट कैल्शियम विथ ऑक्सीजन देन वी फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हमने ये कहा तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम कहते हैं Ca+O2, तो ये क्या बन जाएगा, CaO बन गया। यह क्या है, यह पूरा आपका एक केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। ये क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो हमने अभी तक देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। शायद ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। अब सवाल ये आता है कि डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बहुत समझदारी का विषय है ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अभी से 2-3 साल पहले की बात करें तो सीबीएसई में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, यानी ये आता भी है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पहले आया है, अभी 2-3 सालों से नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। तो इसको हम समझेंगे कैसे, कुछ अंतर नहीं है। आप क्या करते हैं, आप इसको जब पेपर में आता है तो आप ऐसे लिखते हैं ना, आपको तो बड़ा अच्छा तरीका मालूम है, आप बाकी सब्जेक्ट में शुरू से ही लिखते आए हैं। आप क्या लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन ऐसे लिखते हैं और इस साइड में आप केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हमारी बात पर, समय कम यूज हो इसलिए हम आपको ऐसा लिख रहे हैं। हमने कहा केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, तो पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, पहले में हम इसकी डिफिनीशन लिख लें और पहले नंबर पे हम इसकी डिफिनीशन लिख लें। हम कह दें कि यह क्या है, केमिकल रिएक्शन। हम ये भी तो लिख सकते हैं, व्हेन 2 or more than 2 reactant combine to form a new product with new property is known as chemical reaction। इधर हम फर्स्ट वाले में क्या लिख लेंगे, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरे डिफरेंस में बेटा क्या लिखोगे, दूसरे डिफरेंस में जब आप आओगे तो आप लिखोगे इट इज एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है ये क्या है, यह एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। लेकिन अगर हम इसके दूसरे पॉइंट में आएंगे तो हम इसमें लिख सकते हैं इट इज पेन पेपर बेस्ड मेथड। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो ये लिखते हैं, हम पेन और पेपर पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी रिएक्शन को, तो ये क्या हो गया, यह एक पेन पेपर बेस्ड मेथड हो गया। इसको हमने कहा इट इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, इट इज अ पेन पेपर बेस्ड मेथड, यानी कि पेन पेपर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये वाला केस हो गया। अब ये दो आपको डिफरेंस लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल अगर यहां लिखना हो तो आप लिख दोगे कि व्हेन मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विथ ऑक्सीजन देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, यह एक केमिकल रिएक्शन हो गया। इक्वेशन में क्या लिख दोगे, इक्वेशन में लिख दोगे Mg+O2 से MgO बन गया, यह उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। तो ये तरीका है कैसे हम इसको लिख पाते हैं। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये था आपका एक पोर्शन जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बातचीत की। क्या होता है केमिकल रिएक्शन, कैसे होता है, क्या है इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अभी इसके बाद फिर हमारा स्टार्ट होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है उसमें हमें क्या डिस्कस करना है वो भी हम आपको बताते हैं। इसके बाद का पोर्शन है, जैसे देखिए आपके सामने आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के 5 पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही पोर्शन हम डिस्कस करेंगे, जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम आगे की बातचीत करेंगे बेटा, यानी कि नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे जज कर पाते हैं, कैसे पता करते हैं कि रिएक्शन ही है, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी उसके साथ साथ एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि रिएक्शन, इक्वेशन, चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, ये सारे टॉपिक हो गए हैं। डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इतना पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास एक पोर्शन इसका छूटा हुआ है, वो कौन सा है, व्हाट इज कैटलिस्ट, व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज प्रेशर, यानी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो में हम इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।